दो अमरीकी एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उस वक्त फंस गए थे क्योंकि बोइंग का जो स्टार लाइनर था उसके टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उस वक्त हमने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने अब इसकी जिम्मेदारी उठाई है कि वो उनको वापस ज़मीन पर लेके आएंगे। उस वक्त हमने आपसे वादा किया था कि जब इनका ज़मीन पर वापसी का अमल शुरू होगा तो हम उस पर अपडेट करेंगे। तो वो लम्हा फाइनली आ पहुँचा है, 9 महीने से वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं। तो अब उनकी रिटर्न जर्नी बेसिकली मंगल की सुबह यानी अमेरिका में यानी अब से कुछ घंटे के बाद शुरू होने वाली है और वो ज़मीन पे आ रहे हैं स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के मदद से। और बेसिकली वो अनडॉक्ड हो चुका था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ट्यूसडे को और वो आने वाला है फ्लोरिडा, अमेरिका की फ्लोरिडा की कोस्ट पे। 17 घंटे के सफ़र के बाद वो 9 महीने स्ट्रैंडेड रहने महसूर रहने के बाद अब वो ज़मीन पे दोबारा आने वाले हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ये वक्त गुजारा है और जो ऑब्वियसली उन्होंने आना था जून 2024 में, लेकिन जो स्टार लाइनर के टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आए बोइंग के, उस पर बोइंग को काफ़ी ज़्यादा मखासमत का भी सामना करना पड़ा। तो ऑब्वियसली जो उनका जो थ्रस्टर था वो ख़राब हो चुका था और उसमें हीलियम लीक हो गई थी। जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गया था अमेरिका से तो वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो वापस उसमें लाया जा सके, उनकी जानों को ख़तरा था। तो वापस आ रहे हैं इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में और उन्होंने 8 दिन के लिए वहाँ पे स्पेस स्टेशन में रहना था। उनका 8 दिन का सफ़र 9 महीने तक तूल पकड़ गया। कमाल ही बात है, उन्होंने बड़ी बहादुरी से ISS पे ये टाइम गुजारा है और बहुत ही उन्होंने क्या कहते हैं सब्र के साथ नाज़रीन ये टाइम गुजारा। जो उनका ड्यूरेशन था, जिन हालात में उन्होंने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, उनका बहुत 9 महीने नाज़रीन बहुत लंबा अरसा होता है, 270 दिन होते हैं। जो विलियम्स और विलमोर दोनों एस्ट्रोनॉट से उन्होंने अपनी हेल्थ का भी ख़ास ख्याल रखा। उन्होंने स्पेस वॉक करते रहे, आपको फुटेज भी चलती रहेगी स्क्रीन पर, और उन्होंने रेगुलर रीसप्लाईज उन तक पहुँचती रहीं खाने पीने के और इमदादी सामान की। और उनके बेसिकली क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि उनका अपनी फैमिली के साथ ISS से ही राब्ता था और जैसे क्रिसमस की बीच में हॉलीडेज़ आई और जो फेस्टिवल हॉलीडेज़ थी उसमें उन्होंने स्पेशल मील्स भी उनको दिए गए। और जो नाज़रीन रिप्लेसमेंट क्रू की बात की गई तो उनका बेसिकली जो रिटर्न है वो इस वजह से डिले हुआ कि जब तक कोई रिप्लेसमेंट क्रू नहीं भेजा जाएगा वो वापस नहीं आ सकते। तो अब बेसिकली जो क्रू नंबर 10 है वो वहाँ ISS पे पहुँच चुका है, तो अब वो इस पोजीशन में है कि वो वापस दुनिया पे आ जाएं। लेकिन हम ये बात करें, आपको तारीख बताते चलें, ये पहला वाक़या नहीं है कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स महसूर हो गए। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो फ्रैंक रूबियो 371 दिन तक मैसूर रहे स्पेस स्टेशन पे और रशिया के एक सर्गे क्रिकलेव थे, वो 311 दिन तक स्पेस में फंसे रहे थे क्योंकि जियोपॉलिटिकल के मसाइल की वजह से। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन तमाम लोगों ने, चाहे वो तारीख में रशियन एस्ट्रोनॉट हों या फ्रैंक रूबियो की बात करें या ये सुनीता विलियम्स या बैरी विलमोर, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल सेट की गई है कि अगर आप सब्र से काम लें तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप बिल्कुल अचीव करके रहते हैं। तो आई थिंक कि उनकी ये रिटर्न जर्नी काफ़ी एक सेलिब्रेट करने का मोमेंट है। हम आपको इस हवाले से मज़ीद भी बताएंगे। यहाँ में वापस अर्थ पे तशरीफ़ लेके आएंगे तो फिर उनका किस हवाले से इस्तकबाल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।